तो यहाँ पे इंग्लिश में हमारा परफेक्शन हो चुका है डन, तो इस पे हम सिंपली लगा देंगे कट। मतलब यही स्ट्रेटेजी मैं फॉलो करता हूँ। तो भाई अगर एडिटोरियल करना भी है तो भाई प्रॉपर कैसे करना है, भाई एग्जीक्यूट कैसे करना है। 5-6 मिनट के अंदर प्रॉपर सॉल्व हो गया और लाइक खुद से सॉल्व हुआ, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। और अभी बजे रात के 2:36 और अभी जस्ट मैं नहा के आया हूँ। और आज अभी प्लान है कि हम करने वाले हैं पूरा नाइट सेशन स्टडी, मतलब पूरी रात पढ़ेंगे। अब इसके पीछे रीज़न ये है कि लाइक मेरा काफ़ी दिनों से जो स्केड्यूल है वो पूरा ख़राब ही चल रहा है और पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा सेक्रीफाइस हो रही है, बोले तो ना के बराबर ही हो रही है। तो एक उपाय था कि अब नींद तो वैसे भी रात में आती नहीं है भाई, देर से सोना फिर सुबह देर से उठना, तो इससे अच्छा अब एक दिन जग लेते हैं और उसको थोड़ा सा प्रॉपर लाइक बैलेंस करते हैं कि सुबह तक पढ़ देंगे और फिर दोपहर में अपना सो के और दिन को बराबर कर लेंगे। अब प्लान कुछ ऐसा ही है, बाकी देखते हैं। और हाँ, ब्लॉगिंग तो मैंने बहुत करी है लेकिन स्टडी ब्लॉग फर्स्ट टाइम बनाने जा रहा हूँ, तो लेट्स सी आप लोगों का कैसे क्या रिस्पॉन्स आता है। बाकी सबसे पहले हम पढ़ाई की स्टार्ट करते हैं टू डू लिस्ट बना के कि हमको क्या क्या लाइक प्रॉपर कवर करना है। तो चलो टू डू लिस्ट बनाते हैं और आप लोगों से आगे मिलते हैं। तो चलिए, टू डू लिस्ट तो हमारी रेडी हो चुकी है और एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लाइक हमारी 15 जुलाई की टू डू लिस्ट है। 15 जुलाई हो चुके हैं, मतलब 12 से तो ऊपर हो गए हैं। अब सीधा मेंस देख के तुम लोग शायद थोड़ा सा शॉक में आ गए होगे। अब मैं बता दूं कि लाइक मैं बैंकिंग एग्जाम के लिए अभी जस्ट प्रिपेयर करना स्टार्ट नहीं करा। लाइक पिछले 1 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं और मैंने वेरियस एग्जाम्स भी दिए और मैंने कुछ मेंस भी दिए हैं। लाइक जो लास्ट मैंने मेंस दिया था SBI क्लर्क मेंस का दिया था, तो उसके बाद से मैंने 3 महीने बिल्कुल, मतलब पढ़ाई हमारी बिल्कुल बंद हो चुकी थी। लाइक बिल्कुल छुआ तक नहीं था हमने। तो कुछ रीजंस थे, वो नहीं एक्सप्लेन करे तो बेटर है, बाकी मैं आगे बता दूंगा क्या रीजन थे। तो अब दोबारा से मतलब बैक टू बेसिक्स, अब दोबारा से हम पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब वही है यार, जब 3 महीने गायब हो गया, थोड़ा स्पीड गई, एक्यूरेसी गई। अब जो बेसिक्स थे, जो बेसिक्स क्लियर कर रहे थे, फंडामेंटल सब कुछ है। थोड़े बहुत मतलब कुछ इशू होगा तो दोबारा हम उसको रिवाइज कर लेंगे, बाकी वो चीज़ें तो हमें याद है, मतलब हम कोई दिक्कत नहीं है। अब स्पीड और एक्यूरेसी वापस लानी है, इसलिए तो इधर शुरू करते हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं इसमें मेंशन करना भूल गया कि मेरे को एक लाइक मॉक टेस्ट भी देना है, प्री का मॉक टेस्ट, और उसको भी हम एनालाइज करेंगे। बिकॉज IBPS और SBI PO प्री के एग्जाम्स आ चुके हैं और मेंस भी होंगे ही, तो मेंस की भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और प्री में भी जो स्पीड और एक्यूरेसी गई थी उसको वापस लाना है। तो चलो बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं परफेक्शन से। और परफेक्शन लाइक 7.0 अभी तक के जितने भी लेक्चर्स हैं जो मैम ने कराए हैं वो मेरे कंप्लीट हो चुके हैं और हम 6.0 से करेंगे। और 6.0 का लाइक प्री वाला लेक्चर हम फर्स्ट करते हैं। हाँ, लाइक मैं दोपहर में ये कर रहा था, बट यार वही बोल रहे हैं ना, दिक्कत मतलब ऐसी कुछ परेशानियां आ जाती है जिनके चक्कर में नहीं हो Hello पाया। everyone and a एक very सेकेंड। very good हाँ, तो कुछ दिक्कत परेशानियां आ जाती हैं जिसके चक्कर में नहीं हो पाया। एनीवेज, अब करते हैं, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और हमारा जो ये लेक्चर है इससे शुरू करते हैं। अभी परफेक्शन होता है, ये एक तरीके से प्रैक्टिस लेक्चर होता है। तो जब भी परफेक्शन लेक्चर अटेम्प्ट कर रहे हो तो भाई हाथ बांध के बैठने की जरूरत नहीं है, सॉल्व करने का ट्राई करो। और सॉल्व नहीं होगा तो भाई टीचर बैठे ही वो तो सॉल्व करा ही देंगे। बाकी मतलब मैं सोच रहा था कि यार अपने सोर्सेज से रिलेटेड वीडियो लेके आऊँ कि कौन कौन से मैं सोर्सेज फॉलो कर रहा था, वेदर इट्स PDF लेक्चर या कोई पेड कोर्स, तो बता देना, उसके रिगार्डिंग में वीडियो ले आएंगे। तो यहाँ पे हमारा परफेक्शन लेक्चर तो हो चुका है खत्म और ये मैक्स टू मैक्स मेरे ख्याल से 15 से 20 मिनट के अंदर हो गया था, क्योंकि जो ये लेक्चर था एक तो फर्स्ट था, इसमें आधे में तो लाइक वो जो थ्योरी होती है वो पार्ट था और आधे में मतलब प्री लेवल का वही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह था। तो फटाफट से मैंने कर दिया। और वैसे भी मैं लेक्चर्स को भाई 2x करके देखता हूँ, मतलब लाइव क्लासेस नहीं लेता, मैं सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखता हूँ, 2x पे देखता हूँ। अब टीचर की अगर ओरिजिनल आवाज़ सुन लूँ तो मेरे को लगेगी नहीं कि ये उनकी आवाज़ है जब तक भाई 2x पे नहीं सुनते। तो वो मतलब अब ऐसी हैबिट सी हो चुकी है और समझ में भाई प्रॉपर आ जाता है। और हाँ, मतलब 3 महीने जो मेरा गैप था उसके बाद जो वीक सब्जेक्ट्स हैं जो अभी फिलहाल देखा जाए तो मेनली इंग्लिश और क्वांट्स। रीजनिंग मतलब एक डिसेंट लेवल पे चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन थोड़ा क्वांट्स में स्पीड की पहले भी दिक्कत थी और जैसे इंग्लिश में एक्यूरेसी की रहती है तो वो दिक्कत लाइक थोड़ी अभी बढ़ चुकी है। तो उस पर थोड़ा हमें अच्छे से काम करना है और साइड बाय साइड हम मेंस पे काम करते रहेंगे और प्रीलिम्स के लिए ऐसे मॉक टेस्ट वगैरह लगा के और उसको थोड़ा अच्छा करते रहेंगे। तो यहाँ पे इंग्लिश में हमारा परफेक्शन हो चुका है डन, तो इस पर हम सिंपली लगा देंगे कट। मतलब यही स्ट्रेटेजी मैं फॉलो करता हूँ। और अब मैं नेक्स्ट करूँगा क्वांट्स का लेक्चर। मतलब ये सर की लाइक इन्होंने अभी रिसेंट क्लास हुई थी तो इसको मैं करूँगा, इसमें DI सेट्स हैं और मेंस के लिए है प्रॉपर। और देखो अभी ऐसा नहीं है कि मैं प्रॉपर एक स्ट्रक्चर वे में फॉलो कर रहा हूँ। अभी भाई लाइक जो मेरा पढ़ाई का पूरा एकदम फेस चला गया था उसको बिल्डअप करो दोबारा। पहले मतलब पढ़े अच्छे खासे घंटे पढ़े हैं तो अब भाई बिल्कुल ही भूल गए थे, तो थोड़ा सा बिल्डअप करना पड़ेगा। थोड़ा बैठ के लाइक अच्छे से बैठ रहे पढ़ रहे हैं तो वो वाली आदत है। और अभी मेरे को मतलब ऐसा कुछ बेसिक्स क्लियर नहीं करना, छोटी मोटी चीज़ें होंगी जिनको प्रॉपर करना होगा। बाकी अभी जो मेन मेरा फोकस है प्रैक्टिस पे। अब कैसे क्या मैं स्ट्रेटेजी बनाऊंगा, कैसे क्या चलता रहेगा, तो वो मैं आप लोगों को अपडेट करते रहूंगा। और एक चीज़ मेरी और आदत है, लाइक मैं चीज़ों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए चलता हूँ। तो अगर तुम लोगों को बोरिंग लगेगा तो मेरे को कमेंट में बता देना, तो मैं अपना थोड़ा वे चेंज कर दूंगा। बाकी अगर अच्छा लगेगा तो फिर बढ़िया ही है, और क्या ही दिक्कत है। तो चलो फिर अब अपना ये लेक्चर करते हैं और इसके बाद अपन मिलते हैं।
अब पहले जब भी मैं मेंस के लेक्चर करता था तो क्वेश्चंस का लेवल देख के भाई हालत खराब हो जाती थी कि ये क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, ये तो होंगे ही नहीं। लेकिन जब धीरे धीरे सॉल्व करना शुरू करा और क्वेश्चन सॉल्व होने लग गए तो भाई कॉन्फिडेंस आ गया कि ठीक है यार मेंस ही है, कर लेंगे ये भी। बट भाई मेंस के अंदर हमको 100% नहीं सॉल्व करना होता, बस 15-20 नंबर ले आओगे वो मोर देन इनफ होता है। तो बस उसी माइंडसेट के हिसाब से करो कि जब भी पेपर आएगा तो सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, बस एक डिसेंट हमको अपने पासिंग मार्क्स निकाल लेना भाई, बहुत है हमारे लिए। और बाकी जब भी मेंस के लेक्चर अटेम्प्ट करो तो बैठ के भाई सॉल्व करने का ट्राई करो। अब तुम प्री करा है तुमने, फिर मेंस पे शिफ्ट हुए हो तो अच्छा खासा लेवल होगा तुम्हारा। तो इसीलिए टीचर से पहले सॉल्व करने का ट्राई करो, और नहीं सॉल्व हो रहा तो भाई टीचर जिंदाबाद, टीचर तो सॉल्व करा ही देंगे। तो अभी टाइम हो रहा है 5:39 और ये हमारा क्वांट्स का लेक्चर यहाँ पे खत्म हो चुका है। मतलब प्रॉपर वन गो में कर दिया, थोड़ा बीच बीच में मतलब छोटे मोटे ब्रेक्स लिए थे क्योंकि नींद के नशे हो रहे थे और मतलब फोकस नहीं हो रहा था, बट समहाउ मैनेज करके अपन ने लाइक प्रॉपर फिनिश कर दिया। और इसके अंदर प्रॉपर था भाई वेन डायग्राम पे बेस्ड लॉजिकल डीआईज थी जो कि काफ़ी अच्छे लेवल की थी, मतलब एग्जाम लेवल से तो काफ़ी ऊपर ही थी। तो कुछ नया ही सीखा है, मतलब कुछ सॉल्व हुई कुछ नहीं हुई, एनीवेज बस अच्छा नया कुछ सीख लिया, वो उस चीज़ का अपने को भाई संतुष्टि है क्या, यही वर्ड होता है ना। एनीवेज जो भी है, तो अब भाई अपने को थोड़ा सा कॉफ़ी की नीड है और मैं अभी जाऊँगा कॉफ़ी बनाऊंगा, फिर आगे की चीज़ें कंटिन्यू करूँगा। और उसके अलावा लाइक जो मेरे को मॉक्स देने हैं या फिर जो सेक्शनल मॉक्स देने हैं, जो ऐसे वाले थोड़े टेस्ट वगैरह वाले काम है, तो वो अपन करेंगे जब सो जाएंगे, थोड़ी नींद लेंगे उसके बाद में, क्योंकि अभी फोकस इतना होगा नहीं। तो अभी मैं 1-2 लेक्चर्स और करूँगा जो कि अभी आपको बताता हूँ। लाइक कॉफ़ी लेके आते फिर मिलते हैं। तो भाई सब प्रॉपर सुबह भी हो चुकी है और यहाँ पे हमारी कॉफ़ी रेडी है। और कॉफ़ी मैंने लाइक ब्लैक कॉफ़ी बनाई है, कॉज एक तो ये इंस्टेंट किक देगी और थोड़ा सा अपना वो कैलोरी डेफिसिट वाला सीन चल रहा है, थोड़ा मतलब बोल सकते हो थोड़ा स्ट्रिक्ट डाइट वगैरह वाला सीन है, तो इसलिए ब्लैक कॉफ़ी मतलब बढ़िया है, ठीक है। जिम से पहले भी पीते हैं तो भाई अच्छी किक मिल जाती है। एनीवेज अब इसको ख़त्म करते हैं और जाके फिर कुछ और शुरू करते हैं जो कि मैं आपको अभी बताता हूँ। अब ब्लैक कॉफ़ी से कैफीन बूस्ट तो तगड़ा मिल गया, अब ऐसा मन करा कि भैया फटाफट से रेडी होकर जिम निकलो और अच्छा खासा हैवी वेट मारो या फिर बैठ जाओ मॉक वॉक दो और अच्छे नंबर लेके आओ। लेकिन पता है थोड़ी देर अच्छा रहेगा, फिर एकदम से फोकस जो गड़बड़ होगा क्योंकि नींद नहीं ली है अपन ने। तो इसलिए हम वो जैसे बोला था मॉक वगैरह की चीज़ें अभी अवॉइड करेंगे, वो नींद लेने के बाद करेंगे। एंड उसके अलावा अभी मैं सोच रहा हूँ कि एक एडिटोरियल कर लिया जाए, क्योंकि एडिटोरियल के मतलब जो आज के लेक्चर्स होंगे जो मतलब 15 तारीख के होंगे तो वो तो अभी नहीं आए होंगे, लेकिन जो कल वाले हैं तो वो हम प्रेफर कर सकते हैं। एंड उसके अलावा मैं सोच रहा था कि कुछ यार करंट अफेयर का पुराना रिवाइज करें, क्योंकि करंट अफेयर ऐसी चीज़ है जो कि डेली बेसिस पे करनी चाहिए। और मेरा तो भाई 3 महीने बीच में गायब भी था, तो उसको भी कवर ही करना है, क्योंकि यार मेंस में तो आएगा ही ना, पिछले मिनिमम 6 महीने का तो आता ही है। तो इसलिए अपन सोच रहे कि कुछ पीछे का रिवाइज करें या मतलब कुछ ऐसा देखे जिससे थोड़ा अप टू डेट हो जाए, मतलब जो भी करंट अफेयर हमारी छूटे हैं। तो लेट्स सी, पहले एडिटोरियल करूंगा फिर अपना करंट अफेयर करेंगे जैसे भी जो होगा। और बाकी जैसे मैंने बोला ना कि अभी स्ट्रेटेजी वाला जो सीन है प्रॉपर, मैंने मतलब कि मेरे को क्या करना है, एक रफ स्ट्रेटेजी तो है भाई, ये चीज़ें कवर करनी है, ऐसे ऐसे मैं ये सोर्सेज फॉलो करूंगा, वो तो आप लोगों ने वीडियो देख ही होगी ऑलरेडी। लेकिन उसके अलावा मतलब स्पेसिफिक कैसे करना है क्या करना है, तो वो थोड़ा सा और डीप जाने के लिए थोड़ा सा अपने को टाइम लगेगा, तो वो मैं करके और आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। लाइक जब भी होगा तो मैं वीडियो बना के आप लोगों को अपडेट भी कर दूंगा साथ साथ, ताकि मेरे साथ आप लोगों की भी थोड़ी हेल्प हो जाए यार। आप लोग भी प्रिपेयर ही कर रहे हो तो फिर अच्छी बात है यार, ऐसे हेल्प करके और साथ साथ ग्रो करेंगे और साथ साथ क्रैक करेंगे यार। तो अभी जस्ट डन विद द एडिटोरियल। और मेरे को एडिटोरियल से एक चीज़ याद आई, जब मैं अपनी प्रिपरेशन के बिगनर फेज में था, लाइक जब प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो सब सजेस्ट करते थे इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो भैया रीडिंग करो और एडिटोरियल करो। अब ठीक है भाई, रीडिंग करना एडिटोरियल करना मैंने शुरू कर दिया, लेकिन कुछ स्टार्टिंग में समझ ही नहीं आया। तो भाई अगर एडिटोरियल करना भी है तो भाई प्रॉपर कैसे करना है भाई, एग्जीक्यूट कैसे करना है, तो इसको भी लाइक पढ़ने के लिए एडिटोरियल करने के लिए एक अच्छा लाइक एक परफेक्ट वे होता है, जो कि मतलब मैंने जब धीरे धीरे करा तो मेरे को समझ में आया। और मतलब उसके बाद में रीडिंग के सोर्सेज भी काफ़ी सारे होते हैं, लाइक हम कोई सा भी ऐसे कहीं से भी रीडिंग उठा के नहीं कर सकते, थोड़ा सा यार रेलिवेंट होना चाहिए। तो स्टार्टिंग में मैंने नॉवेल्स यूज़ करी, नॉवेल्स पढ़ा, थोड़ा इंटरेस्ट आया, फिर एकदम से सब स्टैगनेंट, कुछ मन ही नहीं करा। और एडिटोरियल अब मैं जो करता हूँ तो वो मेरा वे ही अलग है, लाइक थोड़ा मतलब मेरे को ज़्यादा उससे अच्छा आउटकम मिलता है। तो अगर तुम लोग चाहोगे कि एडिटोरियल को परफेक्टली कैसे करना है तो मैं वीडियो बना दूंगा, उसके लिए मेरे को जस्ट कमेंट करके बता देना कि भाई ऐसे चाहिए और क्या रीडिंग के तुम सोर्सेज यूज़ करते हो वो बताना। और हाँ मैं सोच रहा हूँ दोबारा नॉवेल्स शुरू करेंगे, क्योंकि मतलब मज़ा आता है रीडिंग में, तो अच्छी बात है नो डाउट यार, रीडिंग से तुम्हारी इंग्लिश इंप्रूव होगी, लेकिन उसको अच्छे तरीके से करने से। तो अभी हो रहे सुबह के 7:45 और करीब मैं लाइक 5 घंटे से जाग रहा था और 4 घंटे अपन ने इफेक्टिवली प्रोडक्टिवली एकदम पढ़ा होगा, मतलब अच्छे से। और अब थोड़ा सा लाइक जो एफिशिएंसी है वो डाउन हो रही है, और मतलब अब थोड़ा सा अपनी बॉडी अब हार मान रही है, अब भाई उसको थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। और अभी मैं कर रहा था ये करंट अफेयर, जो कि था जुलाई के करंट अफेयर था, फर्स्ट वीक का, मतलब वीकली करंट अफेयर था। तो ये मेरा स्किप हो गया था, तो ये मैं कर रहा था, लेकिन अब ज़्यादा नहीं बचा, लाइक ये भी 20-22 मिनट का बच्चा है। तो अब इसको मैं सोने के बाद मतलब जब सो के उठूंगा उसके बाद करूँगा, कॉज
अब ऐसा फ़ायदा नहीं है, अभी सर के ऊपर से ही सब निकलेगा, तो इससे अच्छा है आराम से बाद में कर लेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलो अब मैं चल रहा सोने, और अभी देखा जाए तो मतलब 4 घंटे अपनी प्रोडक्टिव पढ़ाई हो चुकी है। अब दोबारा उठते हैं, फिर उसके बाद में और जो चीज़ें बची हैं हमारी, अगर मैं आपको एक बार गो थ्रू करा दूँ तो इसमें से लाइक हमने क्वांट्स का एक लेक्चर कर लिया, परफेक्शन कर लिया, एडिटोरियल कर लिया, एंड जो रिवाइज का था ये भी चल रहा है, और इसके अलावा लाइक रीजनिंग बचेगा और मॉक वगैरह अपना मेनली बचेगा, और थोड़ी प्रैक्टिस बचेगी। तो ये छोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिल जाएगी। अब मैं चल रहा हूँ भाई सोने, क्योंकि अब थोड़ा हालत से आइडिया आइडिया लगा सकते हो, बोला भी नहीं जा रहा। बाय। तो अभी करीब 1:30 बज रहे हैं, और मैं लाइक 4 साढ़े 4 घंटे ही सोया हूँ, मतलब उसके बाद नींद नहीं आई यार, फिर उठ गए। तो अब मैं फ्रेश व्रेश होके अब मैं लाइक दोबारा शुरू कर रहा हूँ पढ़ाई, और ऐसा प्लान रहेगा कि थोड़ा पढ़ के फिर दोबारा खा पी के थोड़ी देर और रेस्ट कर लेंगे, वरना भैया बॉडी के लग जाएंगे। तो अभी प्लान ये है कि करेंगे करंट अफेयर का लेक्चर, और जैसे रीजनिंग में मैं सेक्शन मॉक करने वाला था तो उसको थोड़ा स्किप करते हैं, और अब करेंगे उसकी जगह हम एक पजल का लेक्चर करेंगे और एक मिसलेनियस का लेक्चर करेंगे, ताकि हमारा दोनों पार्ट कवर हो जाए। और अभी ये मतलब सिर्फ लेक्चर 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 हो रहा है, तो थोड़ा सा अब सेल्फ प्रैक्टिस पे भी शिफ्ट करना है, ताकि यार थोड़ा खुद पे भी यार कॉन्फिडेंस आए, अच्छे से हम प्रैक्टिस वैक्टिस करें यार। तो अभी करंट अफेयर करके मैंने लिया था ब्रेक, थोड़ा गया खाया पिया, और खाने के बाद मैं लाइक वॉक वगैरह करता हूँ, तो वो करा, और अब पूरी तरीके से मतलब हम परफेक्ट हैं। अब उसके बाद हम शुरू करेंगे रीजनिंग, और रीजनिंग में मैं शुरू करने वाला हूँ लाइक यूट्यूब से मैं 2 लेक्चर कोई से उठा लूँगा, एक मिसलेनियस और पजल दोनों कवर हो जाएगा। एक करेंगे अभी और एक करेंगे जिम से आने के बाद। अब मेनली इसके पीछे रीज़न ये है कि देखो, अगर मैं दोनों साथ में करूँगा तो फिर इट विल टेक सम टाइम, मतलब कुछ ज़्यादा टाइम ले लेगा, फिर ना रेस्ट करने का टाइम मिलेगा, फिर जिम भी लेट जाएंगे, तो ओवरऑल सब कुछ दोबारा ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए एक लेक्चर करते हैं, रेस्ट करते हैं, फिर निकलते हैं जिम, जिम से आएंगे फिर दोबारा दूसरा लेक्चर करेंगे, और अपना जो बचा है लाइक प्री का मॉक है वो करेंगे, और थोड़ी प्रैक्टिस वगैरह, फिर ओवरऑल हमारा डे। अब रीजनिंग मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, और रीजनिंग के पजल सॉल्व करने में जो मज़ा आता है ना भाई, एकदम नेक्स्ट लेवल। और जब पजल बन जाते हैं तो भाई फिर तो क्या ही बोले। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं सारा टाइम रीजनिंग को ही दे रहा हूँ भाई, जो मेरा मोस्टली जो मेजोरिटी टाइम है वो मेरे वीक सब्जेक्ट को जा रहा है, जिसकी ज़्यादा मेरे को प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। तो अब तुम भी अगर ऐसी गलती कर रहे हो तो ये चीज़ अवॉइड करना कि जो तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट है, जिसमें तुम्हारा थोड़ा अच्छा कमांड है, तो उसी पे सारा टाइम मत देना। हाँ ठीक है, उसको एज अ एडवांटेज यूज़ करो, लेकिन जो तुम्हारा वीक सब्जेक्ट है उसको भी भाई तुमको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है। तो अभी पजल के लेक्चर से पजल बनाई, और जो कि देखने में थोड़ा सा लाइक टफ सी थी, एकदम कंफ्यूजिंग सी बड़ी सी थी, लेकिन जब करा तो भाई इजी थी, मतलब काफ़ी हो गया, लाइक 5-6 मिनट के अंदर प्रॉपर सॉल्व हो गया, और लाइक खुद से सॉल्व हुआ, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और ऐसे गैप के बाद में भाई खुद से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हो, वो भी मेंस लेवल के, तो मज़ा आ जाता है, मतलब कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। अब यही कॉन्फिडेंस बूस्ट है, तो चलो दूसरा लेक्चर भी कर ही लेते हैं। तो अभी मस्त रेडी होके मैं निकल रहा हूँ जिम के लिए, और थोड़ा सा बीच में कुछ काम आ गए थे जिसके चक्कर में थोड़ा लेट हो गया। एनीवेज फटाफट से जाएंगे, 1-1.25 घंटे में वर्कआउट करके वापस घर, और फिर दोबारा जो भी चीज़ें बची हैं वो कर लेंगे। और हाँ, अगर तुम लाइक प्रिपरेशन कर रहे हो एग्जाम्स के लिए, तो तुम मतलब थोड़ा सा फिजिकली एक्टिव भी रहना का ट्राई करो। लाइक जैसे मैं जिम वगैरह जाता हूँ, तो तुम अगर जिम नहीं भी जा रहे हो तो थोड़ा वॉकिंग वॉकिंग पे निकल जाओ, अपना रनिंग पे निकल जाओ, इससे माइंड थोड़ा सा रिलैक्स रहेगा, और पढ़ाई और अच्छे से होगी, मतलब बढ़िया से होगी, एकदम रिलैक्स होगी। तो वर्कआउट वगैरह कंप्लीट करके मस्त नहा धो के मैं बैठ चुका हूँ, और अब जा रहा हूँ IBPS PO प्री लेवल का मॉक देने। यहाँ पे आप देख सकते हो ये गाइडली का मैं मॉक दूंगा, और IBPS PO का मॉक मैं लाइक जब लास्ट टाइम मैंने IBPS PO का एग्जाम दिया था तभी दिया था, उसके बाद से अब दे रहा हूँ। और SBI के 1-2 मॉक दिए थे, तो लाइक थोड़ा पैटर्न का ऊपर नीचे रहता है, तो लेट्स सी क्या कैसा मॉक जाता है। बाकी मैं आप लोगों को मॉक देने के बाद मिलता हूँ। तो अभी जस्ट मॉक दे के खत्म करा है, और अब बैठूंगा उसके एनालिसिस के लिए। अब देखो, मॉक अटेम्प्ट करने से ज़्यादा जरूरी होता है उसका एनालिसिस करोगे तभी तुम्हारी चीज़ें पता चलेंगी, क्या वीक पॉइंट्स रह गए, कहाँ पे तुमको और इंप्रूवमेंट चाहिए, ये क्वेश्चन क्यों गलत हुआ और ये क्यों नहीं बन पाया मेरे से। तो ओवरऑल मतलब चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो अब तुम लोग अगर चाहोगे कि यार मैं कैसे स्ट्रेटेजी अपनाता हूँ, मैं कैसे मॉक को अटेम्प्ट करता हूँ, उसको एनालाइज कैसे करता हूँ, तो उसके रिगार्डिंग में मैं एक अलग लाइक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ करना मतलब ऐसे क्लस्टर सा हो जाएगा। और अगर मेरे मॉक के हालात देखा जाए तो अभी लाइक इंप्रूवमेंट चाहिए अपने को, जो 3 महीने वो गायब थे हम, तो उसको भाई मतलब उसको भरना पड़ेगा ना, जो वो क्या कहते हैं, वो ऐसे पाथ छूट गया बीच में, तो मतलब फुलफिल करेंगे, और बाकी प्रैक्टिस के साथ कैचअप कर लेंगे। तो चलो फिर इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, और फिर मिलते हैं तुम लोगों से अगले व्लॉग में, जो भी मतलब मैं वीडियो लेके आऊँगा या व्लॉग लेके आऊँगा। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर सकते हो।